नाउ ये वाला सेकंड क्वेश्चन है जहां पे क्या रहेगा, अ शॉपकीपर वांट टू मेजर एनी इंटीग्रल वेट, ओके, फ्रॉम 1 to n using a pan balance. What is the minimum number of weights he would need to weigh if balance can be used only once? Okay, use only once. Now the condition is that, देखो यहां पे मैं दो केसेस बना रहा हूं, ठीक है. Now the case number 1 is weight can be put in only one pan. अब देखो इतना सवाल पढ़ के मुश्किल क्या हो जाती है, देखो यहां पे जो n की वैल्यू है वो एग्जाम में आपको आएगी. जैसे लेट से मैं आपके लिए क्या करता हूं, एक पहले क्वेश्चन दे देता हूं. जैसे मैं क्लास में अगर आपको ये पढ़ के क्वेश्चन नहीं समझा होगा तो मैं पहले आपको समझाता हूं कि अगर मैं क्लास में ये पजल इंट्रोड्यूस करता हूं तो किस तरीके से करता हूं. लेट से आप शॉपकीपर हो, आपके दुकान में कोई भी चीज इंटीग्रल वेट में ही बेची जाती है. मतलब क्या है, कोई भी अगर आपके यहां पे लेट से शुगर खरीदने आता है, शुगर, लेट से आपके पास आपका शॉप है जहां पे शुगर बेचते हो आप. नाउ वहां पे क्या है, कोई भी आदमी इंटीग्रल वेट में ही शुगर बाय करने आता है. लेट से अगर किसी को 1 kg चाहिए, किसी को 2 kg चाहिए, 3 kg चाहिए, 4 kg चाहिए, 5 kg चाहिए एंड सो ऑन, इस तरीके से. तो ऐसे n वेट्स रहेंगे, n kg तक कोई मांगने आ सकता है. तो लेट से मैं n की वैल्यू लेता हूं 127 kg लास्ट वेट. मतलब आपके शॉप में ज्यादातर कस्टमर आते हैं 1 to 127 kg तक बाय करने वाले. कोई कस्टमर आएगा मुझे 10 kg चाहिए, कोई कस्टमर बोलेगा मुझे 15 kg चाहिए, कोई बोलेगा 20 kg चाहिए, कोई बोलेगा 127 kg चाहिए. मैक्सिमम इतना ही मांगता है कोई भी कस्टमर. अब आपके पास एक पैन बैलेंस है. ये पैन बैलेंस होता है, आई होप आप लोगों को पता है, ऑलमोस्ट. नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं. यहां पे इस तरीके से आपको हैंडल पकड़ा जाता है और एक ना मेटल के बार आते हैं जिसको वेट्स कहते हैं. वेट वो इस तरीके से दिखते हैं जनरली, अगर देखा जाए तो ऐसे दिखते हैं. हेक्सागोनल शेप में रहते हैं, लगभग ज्यादातर टाइम पे हेक्सागोनल शेप में रहते हैं इस तरीके से. आई होप ये पता होगा, पर नहीं पता हो तो बता दे रहा हूं आप लोगों को. आई होप कनेक्ट हो गया होगा. यहां पे अगर ऐसा 1 kg लिखा रहे ना तो ये 1 kg का बार होता है. आप इस साइड में रखिए और उस साइड में आप शुगर ऐड करते जाइए, और जो यहां पे ये जो एरो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो जब सेंटर में आएगा तो आप बोलोगे कि वो साइड में जो वेट है वो भी 1 kg का है, क्योंकि दोनों पैन इक्वल वेट पे आ चुके हैं करके. आई होप इसका यूज कैसे होता है आप लोगों को पता है, बट स्टिल बता दिया. नाउ आपको क्या है, पजल पे वापिस आ रहा हूं. आपको क्या करना है, आपको इस पैन बैलेंस को यूज करके कोई भी अगर आपके दुकान में कस्टमर आता है तो आपको कोई भी इसमें से अगर वेट मांगता है तो आप देखो यहां पे क्या बोला है, टू वे इफ बैलेंस कैन बी यूज ओनली वंस. मतलब एक ही बार में. जैसे क्या है, आप ऐसा नहीं करोगे कि 2 किलो के. जैसे अगर मैंने 20 kg मांगा किसी कस्टमर ने, तो मेरे पास सिर्फ 2 kg वाला वेट है, एक उधर रख दिया, 2 kg के 10 पैकेट बना के दे दिए. ऐसा नहीं चलेगा. आपको इस साइड में 20 kg रखना पड़ेगा, डायरेक्टली एक इसमें फिल करो, पैक करके दे दीजिए. इस तरीके से आपको देना है. इसलिए ये कंडीशन है कि कैन बी यूज ओनली वंस. अब अगर आपके दुकान में कोई भी 1 से लेकर 127 kg आपको वेट मांगने के लिए आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे वेट बना के लाने पड़ेंगे. पर आप मुझे बताओ, इट इज ऑब्वियस, अगर आप 1 2 3 एक 1 kg वाला बनाओ, ठीक है, एक आप 2 kg वाला बनाओ, एक आप 3 kg वाला बनाओ, ऐसे करके सारे बना के लेके आ जाओ. तो आप बोलोगे ऐसे सारे बना के लेके आता हूं, किसी ने 120 मांगा तो 120 वाला निकाल के रख दूंगा यहां पे 120 kg भर दूंगा. पर आप सोचना कितने सारे बना के लाओगे आप. तो एज अ शॉपकीपर आप सोचो आपको कितने सारे बाय करके लाने पड़ेंगे. तो इससे आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा और देखा जाए तो कितना कंफ्यूजन रहेगा. आपको 127 वाला ढूंढने के लिए कितना टाइम लगेगा. सो हमें क्या करना है, हमें ऐसे वाले वेट बना के तो लाने हैं मार्केट से वेट, पर कम से कम बना के लाने हैं. सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स. जो वेट्स है ऐसे कम से कम बना के लाने हैं, सो दैट इसमें से अगर कोई भी वेट अगर कोई कस्टमर मांगता है तो कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे अगर मुझे कोई 3 kg मांगे तो मैं 3 kg वाला बना के लाऊंगा ही नहीं. मैं एक kg वाला है, 2 kg वाला, तो वो 2 यहां पे रख दूंगा. तो इस साइड में 3 kg वेट हो गया, उस साइड में 3 kg शुगर उसको पार्सल करके दे दूंगा. आई होप सवाल समझाए. आप क्या कीजिए, एन वाला छोड़ दीजिए. एन वाला तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं,
कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न बनता है, तो वो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पेपर में अगर कहीं पे आता है एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन स्नैप, या किसी एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन एज अ, तो आप डायरेक्टली आंसर कर पाओ। पर आप इसे एज अ क्वेश्चन पकड़ लीजिए कि 1 to लेके 127 अगर आपको वेट मेजर करना है, कोई भी कस्टमर आपके दुकान में आए 1 to लेके 127 मांगने के लिए, तो आप अपने दुकान में कितने कम से कम बना के लाने। ज्यादा से ज्यादा तो आप 127 बना सकते हो, बराबर, वो तो आसान है। आप बोलोगे आधे भी बना लिए कॉम्बिनेशन बना के, वो ठीक है, पर आपको कम से कम बनाने हैं, कम से कम वेट बना के लाने हैं ये वाले, कि अलग अलग कॉम्बिनेशन से उसको एक ही साइड में रख दिया कि दूसरे पर एक ही बार पैन यूज करना है। ऐसा नहीं कि पैकेट दो दो बना के दे दिए। किसी ने 120 केजी मांगा तो इस साइड में आप कोई तो भी जो कॉम्बिनेशन रखोगे, ओके, लेट से अगर आपने 50 और 70 केजी वाला बना के रखा होगा तो आप वो दो रखोगे, 70 एंड 50 केजी एक साइड में, 120 हो गया, इस साइड में 120 केजी देके दे दोगे। समझ में आया आप लोगों को? सो आपको इसके लिए निकाला है कितने लगेंगे करके, पहले आप उसका जवाब दीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए। देखो यहां पे पढ़ाने जैसी चीजें बहुत कम है, पर आप जब तक इसके लिए यूज नहीं करोगे, आइडियाज नहीं स्ट्राइक करोगे। कुछ हमारे क्लास में स्टूडेंट थे जो कंप्यूटर साइंस वाले थे, उन्होंने इसका आंसर बहुत जल्दी दे दिया था, मे बी बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूअस उसी साइड में थे करके, या उस तरीके से आप बोल सकते हो। पर आई होप आइडिया क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आप आंसर बताइए पहले एंड देन मैं अभी बताता हूं करके। वीडियो पॉज करके कीजिएगा, मैं आगे जा रहा हूं। अब मेरे पास तो n है वेट, तो n की वैल्यू कुछ भी अलग अलग आ सकती है, समझ में आ रहा है? अब जैसे तो आपने 127 के लिए सॉल्व किया होगा, जो भी आपका आंसर आया होगा वो हम आगे देखते हैं। बट अगर कुछ भी अगर n की वैल्यू आए तो आप कैसे करोगे, कैसे करोगे? अब इसके लिए क्या होता है, आपको देखो सिस्टमैटिकली एक बार जाना पड़ता है और आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। एक बार आपको पैटर्न मिल गया तो कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक टेबल बना लेता हूं, आई होप, जहां पे आपका क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट वर्सेस रिक्वायरमेंट, द कॉम्बिनेशंस, okay, requirement combinations and number of weights। ये टेबल आपको समझ में आएगा इसमें क्या लिखने वाला हो। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर आपके शॉप में कोई आया, उसने आपको 1 केजी मांगा, तो 1 to n मतलब 1 ही पकड़ लेता हूं, तो आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी आदमी अगर आपके शॉप में 1 केजी मांगने आए और आप पैन बैलेंस एक ही साइड से यूज कर सकते हो, तो आपको 1 केजी वाला बनाना जरूरी ही है। अगर इंटीग्रल में 1 केजी किसी को देना है तो आप क्या बोलोगे कि मैं 1 केजी वाला बना के ला लूंगा, मैं 1 केजी वाला बना के लेके आऊंगा करके, क्योंकि ये जरूरी है 1 केजी वाला बनाना। अब सोचिए अगर आपके शॉप में कोई 2 केजी मांगने आ जाए, 2 केजी, तो आप बोलोगे देखो मेरे पास तो 1 केजी वाला है, तो कोई अगर बोलेगा मैं फिर से 1 केजी वाला बनाता हूं, पर आप सोचिए ना वो आइडिया क्या होगा, दो आपके पास 1 केजी के, उससे अच्छा मैं बोल रहा हूं 2 केजी वाला बना लीजिए। तो मैं ये बोलूंगा कि 2 केजी वाला बनाइए, तो मैं बोलूंगा कि इस पे ऐसा 2 केजी लिखा रहेगा, तो 2 केजी। अगर 2 केजी का कोई मांगने आए तो मैं सीधा 2 केजी वाला इधर रख दूंगा, ये वेट, और उसको दे दूंगा। अगर मेरे शॉप में, अब आप सोचिए, अगर मेरे शॉप में कोई, लेट से मैं यहां पे बोलता हूं, यहां पे टेबल में, ये टेबल मैंने इसीलिए बनाया, अगर मेरे शॉप में कोई 1 केजी मांगने आता है तो मैं क्या करूंगा, 1 केजी वाला वेट, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, 1 केजी वाला वेट जो है, 1 केजी वाला बार, मैं इसमें लिख देता हूं ऐसा, यहां पे 1 केजी वाला बार यहां पे रखूंगा और दे दूंगा। तो नंबर ऑफ वेट कितने लगेंगे मुझे, 1 ही लगेगा। 1 केजी अगर मेरे शॉप में सिर्फ 1 ही केजी में बेचता हूं तो 1 वेट तो बना के लाना ही पड़ेगा, एंड दैट इज ऑब्वियस। अगर मेरे शॉप में 1 केजी से लेके 2 केजी तक अगर कोई बाय करने आता है, 1 केजी और 2 केजी करके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 केजी का बना के रखना पड़ेगा, ओके। और अगर 2 केजी मांगने आता है तो 2 केजी वाला देना पड़ेगा उसको। आई होप आपको समझ रहा है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 1 केजी टू 2, मतलब जैसे मैं यहां पे 2 केजी लिखता हूं, अप टू 2 केजी। अगर मुझे 2 केजी किसी ने मांगा तो मुझे ये 2 वेट लगेंगे, मैं इस तरीके से लिख देता हूं। अगर 2 केजी मांगा,
1 2 kg, तो मैं डायरेक्टली ये कॉम्बिनेशन रखूंगा तो मुझे 2 kg वाला रखना पड़ेगा यहां पे करके। आई होप बोर्ड थोड़ा सा वेट हो चुका है, थोड़ा सा इस कारण से लिख नहीं पा रहा हूं बराबर से। ओके, सो अगर मेरे दुकान में शॉप में अगर 2 kg वाला मांगने आए तो मैं डायरेक्टली 2 kg रख दूंगा। अब आप सोचिए अगर मेरे शॉप में कोई 3 kg मांगने आए, मेरे शॉप में अगर कोई 3 kg वाला मांगने आए तो 2 kg वाला मांगने आएगा तो मैं सीधा 2 kg वाला रख दूंगा यहां पे। सो अगेन यहां पे मुझे देखो अगर अप टू 2 kg मांगा तो मुझे 2 वेट लगेंगे, नंबर ऑफ वेट्स। कैसे? ये वाला और ये वाला, अप टू 2 kg। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, मैं अप टू 2 kg अप टू 3 kg इस तरीके से लिख रहा हूं, रिक्वायरमेंट्स अप टू। ओके, सो अगर मेरे शॉप में अगर कोई 3 kg मांगने आए, अब आप सोचिए क्या मैं 3 kg वाला बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, सिंपली 1 kg और 2 kg वाला बना के लाया है, इन दोनों को एक साइड में रखूंगा और उस साइड में उसको 3 kg पार्सल करके दे दूंगा। तो सिंपली मुझे 3 kg का बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो बोलूंगा 3 kg तक, अगर मुझे 1 से लेकर 3 kg तक मेजर करना है तो अगेन मैं सिंपली 3 kg के लिए क्या करूंगा, 1 kg एंड 2 kg का कॉम्बिनेशन रख के उसको 2 ही वेट लगेंगे। मतलब अप टू 3 kg अगर मुझे कोई शॉप में खरीद बेचना है तो मुझे 2 ही वेट बना के लाने की जरूरत है। आप सोचिए 4 kg, 4 kg का आपके पास प्रीवियस कॉम्बिनेशन से बना सकते हो क्या? नहीं, तो बना लीजिए 4 kg। पता है क्या स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है कि आप देखो वो लोग क्या सोचते हैं, देखो 1 kg का भी बनाना पड़ा, 2 kg का भी, अब 1 का गैप पड़ के 4 kg। आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा आगे तो जाइए, आपको पैटर्न मिलेगा। आई होप आपको समझ आगे जाइए, थोड़ा पैटर्न मिलेगा आप लोगों को। आपको क्या लगता है 1 का भी बनाना पड़ा, 2 का भी 4, तो कितने सारे बनाने पड़ेंगे? आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना आपका वर्क बहुत रिड्यूस होगा। सो 4 kg वाला मैं बना लूंगा। तो अब सोचिए अगर मेरे शॉप में 1 से लेके अगर 4 kg कोई डिमांड करता है तो 4 kg के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 kg के लिए मुझे सिंपली 4 kg का मैं रख दूंगा, पर मुझे 1 to लेके 4 तो मुझे कितने बनाने पड़े? 1 kg वाला एक बनाना पड़ा, 2 kg और 4 kg, तो मुझे 3 वेट लगेंगे। नंबर ऑफ वेट्स बना के जो लाना है मार्केट से, जो वेट लोहे वाले, वो मुझे 3 बना के लाने पड़ेंगे। अब सोचिए अगर मेरे शॉप में कोई 5 kg खरीदने आता है, 5 kg, तो मैं क्या करूंगा, 4 और 1 इस साइड में रखूंगा और उस साइड में वेट रख के उसको बोल दूंगा ले लीजिए आप। अगर मेरी शॉप में अगर कोई 6 kg लेने आता है तो 6 kg के लिए क्या लगेगा, 4 और 2 रख के यहाँ पे 6 kg दे दूंगा। देखो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई 7 kg मांगने आता है, 7 kg, ओके 7 kg, तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे वेट 4 और 2 6 और 1 7 kg इधर रख दूंगा, उधर 7 kg उसको वेट बैलेंस हो जाएगा, दे दूंगा। अगर मेरे शॉप में कोई 8 kg मांगने आता है, 8 kg, अब आप सोचिए 8 kg, तो आई होप मैं यहां से यहां अगर आपको आइडिया क्लियर होगा तो अगर 5 kg मांगने आए तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 kg एंड 4 kg हो गया। तो मुझे नया बनाने की जरूरत नहीं, अभी भी मेरे 3 वेट में ही काम हो रहा है, 3 ही बना के लाऊंगा मार्केट से। 6 kg के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 ही वेट बना के लाने पड़ेंगे। कैसे? एक 4 kg वाला रख दूंगा और एक 2 kg वाला रख दूंगा। इसमें सोचिए 7 kg अगर मुझे किसी को देना है तो इसमें और एक वेट डाल दूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन 1 kg वाला, 2 kg वाला एंड 4 kg वाला। देखो 7 kg भी मैं दे पा रहा हूं 3 वेट बना के ही। पर अब आप सोचिए अगर मेरे शॉप में कोई 8 kg मांगने आ जाए, 8 kg, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे सोचना पड़ेगा यार इससे तो नहीं होने वाला है, अब बनाइए 8 kg वाला बना के लाइए मार्केट से। आई होप सिंपली अब तक यहां पे आपको आइडिया आ गया होगा कि मैं आपको कहां पे लेके जा रहा हूं, मैं या मतलब सवाल आपको कहां पे लेके जा रहा है करके। सो 8 kg, नाउ थिंक ऑफ इट, 8 kg हो गया। अब मैं यहां पे इतने कॉम्बिनेशन नहीं लिखने वाला और मेरे पास थोड़ी जगह भी कम है, तो सोचिए 8 kg वाला कैसे करूंगा मैं ओरली बता देता हूं। 8 kg वाला सिंपली 9 kg आया तो 8 + 1 9, 10 kg के लिए 8 + 2 10, 11 kg 8 प्लस ये 3 11, 12 kg 8 + 4 12। अगर फिर 13 kg किसी ने मांगा तो 8 एंड 5 बनाना है। 5 कैसे बनता था, देखो ना 5 कैसे बनता था आपका, 4 + 1 तो 8 के साथ ये 5 13। 14 अगर किसी ने मांगा तो 8 एंड 6 14। अगर 15 मांगा तो 8, सारे के सारे रख दूंगा। अब मतलब आपको समझ रहा है कि अगर ये 4 वेट से आप मैक्सिमम कितना वेट कर पाते हो इन सबका सम। तो आप सोचिए कि 8 kg से लेके जब आपने 8 kg वाला बना के लाया नया वेट,
तो 8 kg से लेके आप कहां तक मेजर कर पा रहे हो? 15 kg। मतलब जितने भी आपके पास पूरे अवेलेबल है ऐड कीजिए। जो भी इनमें मैक्सिमम वाला है 8, वहां से आप कब तक मेजर कर सकते हो? 8 + 4 12 + 2 13 14 एंड 1 15। मतलब आप 15 kg तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप सोचिए 16 kg, 16 kg आप इससे नहीं बना पाओगे, मैक्सिमम इससे आप 15 kg मेजर कर सकते हो। सो नाउ अब मैं मेजर करूंगा, मतलब मैं बना के लाऊंगा 16 kg का। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप खुद ही समझ लीजिए, 16 kg का अगर बना के लाया तो अगेन 16 kg मेजर कर पाऊंगा। अब मैं कहां तक मेजर कर पाऊंगा इतने वेट से? सोचिए, सबका वेट सम कीजिए, ऐड कीजिए। 16 + 8 24, 24 + 4 28, 2 30 एंड 31। तो 31 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला वेट क्या रहेगा? अगला वेट मुझे बना के लाना पड़ेगा 32 kg वाला। 32 kg। अब सोचिए 32 kg से लेके कहां तक चलेगा? सबका ऐड कीजिए। तो ये सबका सम 31 है प्लस ये 32, तो अगला 63 तक कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। सभी का वेट रख दो ना, सारे के सारे। तो मैक्सिमम मैं इन सब से 32 + 31 63 तक काउंट कर पाऊंगा। सो नेक्स्ट वेट मुझे कौन सा बना के लाना पड़ेगा? 64 kg। 64 kg। तो अब देखो यहां से 64 से चालू होगा, देन 65 चाहिए तो ये 2 रखूंगा, 66 चाहिए तो ये 2, 67 चाहिए तो ये 2 एंड वो। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते जाऊंगा। देखो तो यहां से मैं कहां तक मेजर कर सकता हूं? 31 या इसको ऐड करो 32 एंड ये 64। देखा जाए तो इतने वेट से मैक्सिमम कितना कर सकता हूं? 31 + 32 63 एंड 63 + 64 कितना आएगा? 127। तो आप सोचिए, अगर आपके शॉप में कोई भी 1 to लेके 127 कोई वेट अगर आपके यहां पे अगर कोई भी मांगता है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 वेट आप बना के लाइए, आप इजीली काउंट कर पाओगे, इजीली काउंट कर पाओगे 1 to लेके 127। बट अब आप बोलोगे अभी आइडिया क्या है करके, तो मतलब अगर मुझे कोई वैल्यू देते हैं, लेट से यहां पे वैल्यू अगर मुझे 210 दिया होता, 210, तो फिर मैं कितना बनाता था? 210। तो n की वैल्यू अगर अलग अलग आती थी, ओके, n की वैल्यू अगर अलग अलग आती थी तो देन आप कितने 1 to लेके 210 अगर आपको काउंट करना है तो आप कितना बनाते थे? मैं मानता हूं कि आप हाथ से लिख सकते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट एडिशन कर सकते हो करके। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बट अगर आप एडिशन करके करोगे तो आप पैटर्न कैसे बनाओगे? आपको पैटर्न बना के रखना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूं टाइम पे पैटर्न बनाने का टाइम नहीं है रहेगा, तो पहले से ही आप सीख लो कि पैटर्न क्या बनेगा एंड देन सिंपली आप पुट कर सकते हो आइडिया। सो अब आप सोचिए, जब आपको 1 kg लगा तो आपको एक ही वेट लगा, बराबर। 1 kg के लिए आपको एक kg के लिए, आई होप दिख रहा है, यस, ओके। सो ओके ओके, सो आपको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। जब आपको 1 kg, जब आपको 1 kg वेट मांगा तो आपको एक लगा, एक वेट बना के लाना पड़ा। अब आप सोचिए आपको 2 kg लगा तो 2 से लेके 3, सोचिए 2 से लेके 3, 2 से लेके 3 के लिए आपको 2 वेट बना के लाने पड़े। फिर सोचिए 3 वेट आपको किसके लिए लगे? 3 kg से लेके 7 kg, 3 kg से लेके 7 के लिए आपको 3 वेट लगे। ओह सॉरी, 2 से 3 हो गया, 4 kg से लेके 7 kg, पार्डन। 3 kg के लिए आपको 2 ही लगे थे, 2 से 3। 4 kg से लेके अगर 7 kg कोई मांगता है 4 to 7, तो आपको लगे 3 वेट। नाउ 8 kg to 15, 8 kg to 15, 8 to 15 आपको लगे 4। देन 16 से लेके कहां तक गया था? 31। आई होप याद है। 16 + 15 ये ऐड कीजिए, 15 + 16, पहले 15 तक बने हुए थे, उसमें आपने एक 16 kg का बना के लाया, तो 16 से लेके 31 kg के लिए आपको 5 वेट लगे थे, 5। ओके, सो
अगर आपको कोई भी वेट 32 से लेके 63, तो देन आपने क्या किया था, एक 32 केजी का बनाया था, तो 32 से लेके 63 इनके लिए आपको 6 वेट, 6 ऐसे बार हेक्सागोन वाले बार बना के लाने पड़े थे। देन अगर 64 से लेके 127 इसके लिए 7 लगे। नेक्स्ट पैटर्न विल बी 128 से लेके, इनको ऐड कीजिए, 128 प्लस 127, आई होप क्लियर है। 128 प्लस 127 255, आई होप 128 दुनिया 256, एक कम 255, तो उसके लिए मुझे 8 लगेंगे। मतलब इन रेंज में अगर कोई भी वैल्यू आती है तो आप बोलोगे 8। अगर आपको 210 बोला है तो 128 से 250, 255, 210 केजी अगर आपको मैक्सिमम बोलते हैं, 1 से लेके 210, तो 210 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो सिंपली इनके बीच में कोई भी लाई करे आपको 8 बना के लाने पड़ेंगे मिनिमम। पर अगर आप सोचिए अब ये 1000 आ गया तो क्या हर बार हाथ से लिखोगे? अब आप पैटर्न सोचोगे, देखो सॉरी थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था। तो अब आप सोचिए 128 255 इनके बीच में कोई भी नंबर आया तो 8 आया करके, 8 आया था। तो मैं ये बोलता हूं कोई भी अगर आपको नंबर दिए n की वैल्यू, लेट से n की वैल्यू अगर आपको 210 आई, 210 आई, तो पहले आप वो चेक कीजिए कि 210 कौन से 2 के 2 टू द पावर कौन से नंबर के बीच में आ रहा है करके। तो आप सोचिए 210 देखा जाए तो 2 टू द पावर, सोचिए 210 अगर देखा जाए तो 128 और 255 के बीच में, तो 128 मतलब क्या होता है देखा जाए तो 128, अगर आप देखा जाए तो 128 वो किससे बड़ा है करके 2 टू द पावर रेंज निकाल रहा हूं मैं। तो 128 क्या होता है 2 क्यूब 2 6 टू द पावर 6 टू द पावर 7, ओके। तो 2 टू द पावर 7 एंड 2 टू द पावर 8 के बीच में लाई करेगा। नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 टू द पावर 7 एंड 2 टू द पावर 8 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो पावर है, जो भी पावर है बड़ा वाला 210 2 टू पावर 7 2 टू पावर 8 है, तो आपका जो 8 रहेगा दैट विल बी माय आंसर। सोचिए ना, जब मुझे 127 मांगा था तो 127 देखा जाए तो किसके बीच में है? 2 टू द पावर 6 एंड 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 128 आता, इनके बीच में है, तो मुझे 7 वेट लगे थे। लेट से अगर मुझे 50 दिया होता, 50 केजी 1 टू लेके 50 केजी मेजर करना रहता था, तो 50 किसके बीच में आता है? 2 टू द पावर 4 सॉरी 2 टू द पावर 5 दैट इज 32 एंड 63, 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 6 इनके बीच में। तो ये क्या आता था, हमें 6 वेट लगता था 32 और 63 के बीच में। तो कोई भी अगर आपको नंबर गिवन रहे तो आप उसको क्या कीजिए, कोई भी नंबर गिवन रहे तो 2 टू द पावर a लेट्स से और 2 टू द पावर a प्लस 1 इनके बीच में लाई करेगा। सो a प्लस 1 विल बी माय आंसर, दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई। कोई भी अगर आपको नंबर दे तो आप ये नंबर आप डायरेक्टली बोल सकते हो a प्लस 1। डायरेक्टली अगर आपको क्वेश्चन ने बोला 1512 और 1024 1024 एंड 512 इनके बीच में आता है 1000, तो मैं बोलूंगा 2 टू द पावर 9 एंड 2 टू द पावर 10, तो आई विल हैव टू फॉर्म 10 वेट्स, ऐसे 10 वेट बना के लाने पड़ेंगे। आई होप आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट केस में हम देखेंगे, केस 2 में वेट कैन बी पुट इन बोथ द प्लान, आप दोनों प्लान को यूज कर सकते हो, तो देन कैसा करेंगे। थैंक यू।